इस गीत के बोल जैसे देवानंद की असली जिंदगी के उस पहले प्यार को बयां करते हैं जिसकी कसक देवानंद ने उम्र भर महसूस की। I loved her. She loved me back. वाकई जिंदगी के हर लम्हे साथ चलता है पहला प्यार। मैं हूँ शमा और आज बात उस लव स्टोरी की जिसका जिक्र उस जमाने में हर गली, हर चौक, हर ड्राइंग रूम में होता था। सुर्खियों में रही इस लव स्टोरी की कशिश कुछ ऐसी थी कि आज भी अगर कोई देवानंद का नाम लेता है तो खुद ब खुद सुरैया का नाम जुबान पर आ ही जाता है। आखिर क्या हुआ था इनकी लव स्टोरी में? देवानंद और सुरैया की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी 1948 में। उस दौर में सुरैया फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी अभिनेत्री और गायिका थी। मस्त आँखों में शरारत कभी ऐसी तो ना थी। वो फिल्मों में अपने गीत खुद ही गाती थी। यूं ही शर्माने की आदत कभी ऐसी तो ना थी। जबकि देवानंद अभी नए नए आए थे और एक अभिनेता के रूप में ज्यादा मशहूर नहीं हुए थे। देवानंद को फिल्म विद्या के लिए साइन किया गया जिसकी हीरोइन सुपरस्टार सुरैया थी। इस फिल्म के सेट्स पर दोनों की पहली मुलाकात हुई। शूटिंग के पहले ही दिन देवानंद और सुरैया के बीच एक रोमांटिक सीन फिल्माया जाने वाला था। उन लम्हों को याद करते हुए देवानंद ने अपनी जीवनी रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा। सीन की शूटिंग से पहले मैं सोच रहा था कि देश की ड्रीम गर्ल जो अपने हर फैन के दिल में बसती है वो आज मेरे गले में अपनी बाहें डालेगी। कितना अच्छा होगा अगर उस समय कोई मेरी तस्वीर खींच सके। शॉट शुरू होने से पहले मैंने सुरैया से कहा कि मेरे बालों में जरा ध्यान से हाथ लगाइएगा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हाँ मुझे मालूम है, मैं तुम्हारे पफ को खराब नहीं करूंगी। पहली नजर में देवानंद और सुरैया को हो गया था प्यार और फिल्म के सेट्स पर निगाहें बस एक दूसरे को ही तलाशते रहते। यही नहीं, इन दोनों ने प्यार से एक दूसरे का नाम भी रख दिया था। अपने फेवरेट नोवेल के हीरो के नाम पर सुरैया ने देवानंद का नाम रखा स्टीव। जबकि देवानंद को सुरैया की नाक लंबी लगती थी तो उन्होंने सुरैया का नाम रख दिया नौजी। फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान ही एक सीन नाव में फिल्माया जा रहा था। इसी सीन की शूटिंग के दौरान अचानक नाव पलट गई और सुरैया पानी में डूबने लगी। तभी देवानंद ने तेजी से तैरते हुए उन्हें बचा लिया। इस घटना को याद करते हुए करीब 40 साल बाद 1987 में पत्रकार शीला वेसूना को दिए गए एक इंटरव्यू में सुरैया ने कहा, मैंने देव से कहा अगर आज तुम मेरी जान नहीं बचाते तो मैं खत्म हो जाती। तो उन्होंने जवाब दिया अगर तुम्हारी जान चली जाती तो मैं भी खत्म हो जाता। मुझे लगता है यही वो पल था जब हम दोनों को एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत हो गई। खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए ऐसे तो न देखो। शुरुआत में तो देवानंद सुरैया के घर कई बार डिनर पर गए। सुरैया के घर में उनकी माँ, नानी और मामा रहते थे। सुरैया का सारा कामकाज उनकी नानी और मामा संभालते थे और सुरैया उनकी हर बात मानती थी। देवानंद अपने दोस्तों के साथ जब उनके घर जाते तो उनके दोस्त सुरैया की नानी को बातों में लगा लेते और घर की छत पर घर वालों की नजरों से दूर दोनों प्रेमी एक कोने में बैठकर घंटों तक एक दूसरे से बातें करते। रहने दो, मुझे आसमान पर मत चढ़ो। और फिर
सुरैया और देवानंद की लव स्टोरी में सबसे बड़ी अड़चन उनके धर्म को लेकर थी। सुरैया मुस्लिम थी और देव हिंदू। उस दौर में इस तरह की शादी होना आम बात नहीं थी। सुरैया की नानी को सुरैया का एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ रिश्ता कतई बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने सुरैया पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी कि वो शूटिंग के अलावा देव से बिल्कुल नहीं मिलेंगी। आज आप उसे गालियां दे रहे हैं, मुझे कोस रहे हैं। कोसूंगा, 100 बार 1000 बार कोसूंगा, और अगर वो मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उसका गला घोट दूंगा। कई साल बाद जून 1972 में फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में सुरैया ने कहा, नानी बेहद सख्त थी। घर में सब उनकी बात मानते थे। मैं शर्मीली थी, नादान थी और उनसे बहुत ज्यादा डरती थी। वो मुझसे गुस्से में कहती, एक मुस्लिम लड़की और एक हिंदू लड़की की शादी कैसे हो सकती है? कल तक सोचना पाप था, लेकिन आज और बात है। कल तक कहना पाप था, लेकिन आज और बात है। रोजी, मैं तुम्हारे लिए सपने देखना चाहता हूँ, उन सपनों को रूप देना चाहता हूँ। मुझे इजाजत दो। यहां तक कि हर शॉट से पहले और बाद में देवानंद और सुरैया के बात तक करने पर उनकी नानी ने रोक लगा दी। अब बात करने पर रोक लग गई थी तो प्रेम के दीवानों ने अपने दिल के हाल एक दूसरे से खत के जरिए बताना शुरू कर दिया। लव लेटर्स पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई देवानंद के दोस्त कैमरामैन दिवेजा, एक्टर ओम प्रकाश और एक्ट्रेस कामनी कौशल को। अब ये दोनों सेट्स पर मिलते तो थे, पर दिल की बातें होती थी खतों के जरिए, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को स्टीव और नोजी के नाम से ही पुकारते थे। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती। ऐसे ही एक रोमांटिक खत में देवानंद ने सुरैया को लिखा, मोजी, चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। हमारी जोड़ी सबके लिए एक मिसाल होगी। हम खुशियों से भरा एक ऐसा घर बनाएंगे जिसे देखकर पूरी दुनिया हमसे जल उठेगी। लेकिन एक बात कह देता हूँ, चाहे आसमान टूट पड़े, चाहे धरती फूट जाए, चाहे हस्ती ही क्यों ना मिट जाए, फिर भी मैं मैं हमेशा देव से कहती कि मुझे लड़की चाहिए ताकि मैं उसको अच्छी अच्छी ड्रेस पहना सकूं। देव मुझे छेड़ते हुए कहते, तुम्हारे पास खेलने के लिए पहले से ही इतनी सारी गुड़िया हैं, तुम्हें एक और गुड़िया क्यों चाहिए? फिर मैंने उनसे कहा कि हम अपनी बेटी का नाम देवीना रखेंगे। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। इन्हीं दिनों फिल्म जीत के एक सीन में देवानंद और सुरैया की शादी का सीन फिल्माया जाना था। सुरैया के घर वालों की सख्ती से परेशान देव और सुरैया ने यह फैसला किया कि इस सीन में वो असली पंडित को बुलाएंगे, असली मंत्र पढ़े जाएंगे और इन दोनों की वाकई में शादी हो जाएगी। समय बीता जा रहा है, कन्या को मंडप में लाया जाए। जी हाँ। सेट्स पर सारा इंतजाम हो चुका था, असली पंडित भी आ गए, लेकिन तभी एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने यह खबर सुरैया की नानी तक पहुंचा दी। फिर क्या था, सेट्स पर हंगामा मच गया और नानी सुरैया को सेट से खींचकर जबरदस्ती घर ले गई। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना
इसके बाद सुरैया की नानी ने जल्द से जल्द सुरैया की शादी करने का फैसला कर लिया और शादी के लिए उन्होंने चुना उस जमाने के फेमस डायरेक्टर एम सादे को, जो सुरैया को कई फिल्मों में डायरेक्ट कर चुके थे। मगर देव की यादों में तड़प रही सुरैया किसी से भी शादी करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। और फिर घर में वो हुआ जिसने सुरैया को दहला कर रख दिया। उन दिनों को याद करते हुए 1987 में पत्रकार शीला वेसूना को दिए गए एक इंटरव्यू में सुरैया ने कहा, हर रोज मुझे समझाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के हमारे कई करीबी लोगों को बुलाया जाता, जो मुझे समझाते कि देव के साथ शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। अभिनेत्री नादिरा के पहले पति नक्शब तो मेरे सामने कुरान ले आए और बोले कि इस पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम देव से शादी नहीं करोगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने देवानंद से शादी की तो देश में दंगे भी हो सकते हैं। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मेरी हिम्मत तब टूट गई जब मेरी नानी और मामा ने देव को जान से मारने की धमकी दी। अपनी नानी और मामा की धमकी से घबराई सुरैया ने फिल्म नीली की शूटिंग के दौरान देव से बात की और बताया कि वो उनकी मौत की वजह नहीं बनना चाहती, इसलिए देव उन्हें भूल जाए। लेकिन उनकी बात सुनकर देवानंद बोले, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे धर्म अलग है। मेरा धर्म मोहब्बत है, मेरे लिए प्यार ही सब कुछ है। हमारे प्यार के बीच में समाज और परिवार को मत आने दो। लेकिन सुरैया कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। ये देखकर देवानंद को गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारे बारे में इतना सीरियस हूं और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद मेरी हैसियत ही नहीं है कि मैं तुम्हारे सपने देख सकूं। There's a difference between a girl who comes and says, look, I love you, I want to go with you and help with the world. And a girl who loves you and says, how will I, my mom, my dad, my people, my religion. इसके बाद गुस्से में देवानंद इतने जज्बाती हो गए कि सुरैया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया।